कभी कभी देश की ये राजनीति भी तय कर देती है कि देश के युवा कलम को छोड़ करके हथियार उठाएं, गलत रास्तों पर चलें। आज आप देख रहे हैं कि बहुत सी परीक्षाएं कराई जाती हैं, बच्चे साल भर जी तोड़ कमर तोड़ मेहनत करते हैं और नतीजा क्या निकलता है कि बड़े घरों के अमीर घरों के बच्चे पेपर को आउट करवा लेते हैं और एक नौकरी अमीरों को मिल जाती है। अभी अभी आपने देखा कि नीट का एग्ज़ाम हुआ है, पेपर आउट हो गया है, बच्चे 20-20 घंटा तैयारी करके कुछ उम्मीद लगा करके परीक्षा में बैठे हैं, अच्छा स्कोर किए हैं, लेकिन कितना अच्छा करेंगे। पेपर आउट करवाने वाले पूरे के पूरे प्रश्न करके चले आ रहे हैं, क्वालिफाइड वो हो जा रहे हैं, और जो दिन रात मेहनत करके पढ़ाई कर रहा है उसके हाथ में सिर्फ निराशा और मायूसी ही लगती है। आखिर यह खेल कब तक चलता रहेगा? परीक्षा के सेंटरों पर अगर 1 मिनट लेट हो जाए तो बच्चों को बाहर हकाल दिया जाता है। ये नहीं देखा जाता है कि इनका सालों का मेहनत 1 मिनट में बर्बाद हम क्यों कर रहे हैं। उनके साथ तमाम सख्ती की जाती है, उनके जूते मोजे कपड़े तक निकलवा दिए जाते हैं। कलम तक लेके नहीं जा सकता, घड़ी तक लगा के नहीं जा सकता, तमाम तरीके की जांच पड़ताल होती है। महिलाओं का मंगलसूत्र तक उतरवा दिया जाता है, कानों के कनफूल, तमाम तरीके के बहुत से जो छोटे मोटे आभूषण अंगूठियां तक निकलवा करके बाहर रखवा दी जाती हैं। क्यों ये सब ड्रामा? क्यों? जब खेल पहले ही कर दिया जाता है तो ये सब ड्रामा क्यों किया जाता है? कह दीजिए कि किसी को परीक्षा देने का अधिकार नहीं है, जिनके पास पैसे हैं वो सीधा सा नीट में एडमिशन ले। जब पैसे वालों को ही पेपर बेच के उन्हीं को एडमिशन देना है तो क्यों ये गरीब घरों के बच्चे, उनके गार्जियन क्यों इतना बड़ा त्याग करें, इतना पैसा लगाएं, इतना वक्त बर्बाद करें? इतने दिनों तक कुछ और भी कर लेंगे। ये सरकार की संवेदनहीनता है, कोई कुछ बोलने को नहीं है। बहुत करते हैं, शोरगुल करने पर कभी कभी परीक्षाओं को रद्द कर दिया जाता है, लेकिन फिर से परीक्षाएं होती है। लेकिन क्या गारंटी होती है कि फिर से पारदर्शिता होगी? आज हम देख रहे हैं कई वर्षों से ऐसा चल रहा है, किसी की भी सरकार होती है ये तमाशा होता ही है। ऐसा नहीं कि वर्तमान समय की जो सरकार है सिर्फ वही जिम्मेदार है, किसी भी सरकार में ऐसी बातें होती रहती हैं। इसका जिम्मेदार कौन है? बच्चों के ऊपर सेंटर पर कड़ाई करने से बेहतर है कि स्ट्रांग रूम में जहाँ पर पेपर छप रहा है, जहाँ से पेपर आ रहा है, जहाँ से पेपर भेजा जाएगा, उन जगहों पर सख्ती की जाए। वहाँ पर कोई मोबाइल लेके न जाए। अधिकारियों के ऊपर तो कोई कार्रवाई नहीं की जाती है, कोई रोक टोक नहीं है। वहाँ से मोबाइल से बनाएंगे, फोटो बनाएंगे, 25-25 30-30 लाख में पेपर का डुप्लीकेट बना करके अमीरों को बेच दिया जाता है। पता चलता है कि एक ही घर के 5-5 6-6 बच्चे क्वालिफाइड हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? कौन सी काबिलियत के दम पे हो जाते हैं? जी हाँ, उनके पास काबिलियत है, पैसे की ताकत है, वही सबसे बड़ी काबिलियत है। उनके पास पावर है, और इसका नतीजा क्या निकलता है? पढ़ने वाले बच्चे निराश होकर के घर बैठ जाते हैं। ये सिस्टम बदलना चाहिए। जो ऐसा कर रहा है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। किसी एक व्यक्ति के द्वारा अगर किसी का कभी कत्ल हो जाता है, कुछ हो जाता है, कोई अपराध हो जाता है तो उसको कितनी बड़ी सज़ा हो जाती है, और यहाँ पर तो कितने लोगों के अरमानों का कत्ल किया जा रहा है। ये विचार करने के योग्य है, इस पर विचार करना चाहिए। सरकारों को इतनी संवेदनहीनता नहीं होनी चाहिए। पूरा देश तो तुम लोग लूट ही रहे हो, कम से कम किसी के सपनों को तो मत लूटो। और अगर तुमको यही करना ही है तो साफ साफ बोल दो कि पैसे ले आओ और नौकरी ले जाओ। परीक्षाओं में बैठने की कोई आवश्यकता नहीं है। जिनके पास पैसे हैं वो आए। कम से कम इस खुले विचार से कुछ घर बर्बाद होने से तो बच जाएंगे, किसी के सपने टूटने से बच जाएंगे। इतना समय बर्बाद करके 20-20 घंटे पढ़ाई करके क्या मिलता है? कम से कम इससे वो लोग बच जाएंगे और कोई दूसरा काम कर लेंगे। कोई जिम्मेदार नहीं है। मेरे इस विचार से अगर आप लोग सहमत हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइए।